नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें न बाप का पता है न बेटे का पता है कि किसका बेटा है और कौन किसका बाप है। मूवी स्टार्ट होती है और जस्सी पाजी से मिलिए, जो अपनी बीवी डिम्पल को लंदन उसका सपना पूरा करने के लिए जस्सी भेजते हैं। और इधर जस्सी अपनी माँ के साथ गांव में ही रहता है और लंदन जाने के लिए वीजा का अप्लाई करता है। लंदन जाने के लिए जस्सी की डिम्पल और फाइनली उसका वीजा अप्रूव भी हो जाता है और जस्सी आता है लंदन। इधर लंदन में है राजा साहब, जो कि भेड़ बकरियों का बिजनेस करते हैं और अपने दो सौतेले भाइयों के साथ, जिनका नाम टीटू और सोडी है। राजा साहब का एक लड़का है गोगी, जो कि प्यार करता है पाकिस्तानी शबा के साथ। शबा की सौतेली माँ राबिया है और उसका शराबी बाप का नाम दिनेश है, जो कि एक दिन एक शो का कमाया सारा पैसा लेकर के एक रशियन के साथ भाग जाता है। उधर जस्सी अपनी बीवी डिम्पल से मिलता है 11 सालों के बाद और डिम्पल के साथ उसका नया बॉयफ्रेंड रॉबिन कुकरेजा को अपने साथ मिलने ले आती है जस्सी से। जस्सी को जब डिम्पल बताती है ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, तो जस्सी बड़ा अपसेट होता है और कहता है मैं तेरे नाल 11 साल से इंतजार कर रहा था और तू डिम्पल। तो डिम्पल कहती है 11 साल बहुत होते हैं और लंदन बहुत बड़ा शहर है, यहाँ कोई तो साथ देने वाला चाहिए। जो तो इस पे फिर डिम्पल कहती है तो अच्छा होगा कि तुम भी मान जाओ और मेरा जो भी हक होता है वो तुम मुझे दे दो। हम लोग कोर्ट के चक्कर ना जा करके, कोर्ट में तमाशा ना करके, हम लोग आपस में ही सब क्लियर कर लेते हैं। उधर राबिया कहती है कि दानिश अगर रशियन लेके भाग सकता है तो क्या मैं किसी को लेके नहीं भाग सकती। तो उनकी गैंग की मेंबर गुल कहती है कि राबिया मेरी जान, तेरे ऊपर तो कई ऐसे ही वार जाएंगे अपनी जिंदगी। तो फिर गुल कहती है चल मैं तेरे को कल एक लड़के से मिलवाती हूँ। उधर जस्सी अपने एक दोस्त के घर जाता है अचार लेके। जस्सी के दोस्त की वाइफ बहुत गुस्सा करती है और उसका दोस्त फिर कहता है जस्सी यार तू कहीं और रहने और एक वकील देख ले अपने केस के लिए, क्योंकि अगर तू नहीं गया मेरे घर से तो मैं पक्का कल निकल जाऊंगा, अपने घर से निकाल दिया जाऊंगा। फिर जस्सी जाता है, एक कैफे में बैठा होता है और उधर राबिया भी आती है। राबिया को लगता है कि गुल जिस लड़के की बात कर रही है वो यही पाजी हैं और इधर जस्सी को लगता है कि राबिया वही एक वकील है। जस्सी और राबिया दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जस्सी बार बार पूछता है कि आपका रेट क्या है, आपका रेट क्या है, मेरा केस सुन लीजिए, आप सर्विस देंगे मुझे और आप बताइए आप कितने पैसे लेंगी। तो राबिया इस बात पे बड़ी गुस्से में होती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक लड़का उससे उसका रेट पूछ रहा है। फिर वो उसे एक कांटे वाले चम्मच से उसके हाथ में मार देती है और खून देख करके जस्सी पाजी अपने बेहोश हो जाते हैं वहीं पे। फिर किसी तरह से वो अपने घर में जस्सी पाजी को लेकर आती हैं राबिया और इस तरह जस्सी को रहने के लिए एक घर मिल जाता है और राबिया और उसके ग्रुप के लिए एक नया किराएदार मिल जाता है, जो कि उनके रूम। अब जो है कि इधर शबा और गोगी की कहानी शुरू होती है। शबा और गोगी जो कि भाग कर शादी करने के लिए शबा कहती है गोगी से बार बार, लेकिन गोगी का पिता बड़ा ही वसूलों वाला होता है, जो कि राजा साहब हैं और उनका खानदान थोड़ा सा अजीब है। जैसे कि उनके पिताजी की 4 शादी हैं, जिसमें कि राजा साहब बिहार की माँ के लड़के हैं और जो टीटू और सोडी हैं वो हैं
एक बिहार का और एक लंदन का। तो इस तरह से उनकी एक फैमिली है, बड़ी ही खूबसूरत फैमिली है। अपने पापा से मिलाओ, अपनी मम्मी से मिलाओ, मैं बात करवाऊँगा, मैं बात करके अपने मॉम-डैड को लाऊँगा और हम लोगों की शादी हो जाएगी। मेरे पापा भी मान जाए। जस्सी पाजी को शबा का पिता बना करके फ़ोन पे बात करवाते हैं और फ़ोन पे ही बात करते-करते ये कर्नल है, जिससे कि गोगी बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि गोगी का पिता भी उसी तरह का एक परिवार चाहता है, जिस परिवार का मेंबर और जिस परिवार की ब्रीड बहुत हाई-फाई हो। ब्रीड इन द सेंस ये है, उसकी इंग्लिश भी बहुत खराब होती है राजा साहब की। वो इंग्लिश पंक्चुएशन में हमेशा गड़बड़ करते हैं। जैसे कि जीन्स को ब्रीड कहते हैं जो कि कुत्ते की होती है। तो ये चीजें हैं। फिर वो मिलने आते हैं। गोगी का पिता राजा साहब, टीटू सोढ़ी और उनकी पत्नी आती हैं इनका परिवार देखने, यानी कि राबिया और उसके पिता जस्सी का परिवार देखने। जस्सी जो कि बड़ा ही डरा हुआ होता है क्योंकि वो सब बड़े खतरनाक लोग होते हैं। वो सब करते तो हैं भेड़ बकरी का बिजनेस, लेकिन उसमें भी उन्होंने गुंडे और लोग पाल रखे हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं उनके, जो कि हमेशा हर जगह पे इन कह के। और वहीं पर जो अपना जस्सी है ये कहानी सुना रहा होता है अपने अपने बॉर्डर के किस्सों की। जैसे कि टीटू और सोढ़ी उससे पूछते हैं जबरदस्ती, जस्सी पाजी आप अपने कुछ बॉर्डर के किस्से सुनाइए। तो हमारे जस्सी जी के पास कोई कहानी होती नहीं है क्योंकि वो एक आर्मी कर्नल भी नहीं है। तो वो बॉर्डर फिल्म की कहानी सुनाते हैं जिसमें कि वो बार बार अपना सीन कभी सनी देओल रखते हैं, कभी सुनील शेट्टी रखते हैं और कभी जैकी श्रॉफ बन जाते हैं। इस तरह से वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंट आया होता है अफीम खाने के बाद। ये है, अब आप लोग हम लोगों के घर आइए, यानी कि राजा साहब के यहाँ आइए और हमारे आहो भगत। अब जो है कि वो सब चले जाते हैं वहां से, राजा साहब और उनकी पूरा परिवार चला जाता है। तो इधर जस्सी कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा जी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना गलत नहीं बोल पाऊंगा, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। इधर राबिया उसको समझाती हैं कि देखो ये धोखा नहीं है, ये बस दो लोगों की शादी के लिए हो रहा है, अगर इनकी शादी हो गई तो सब चीज हो जाएगा, तब सब चीज ठीक हो जाएगा। इधर ये ब्लैकमेल भी कर रही होती हैं राबिया, क्योंकि जस्सी पाजी की माँ जो कि गांव में होती हैं और वो बार बार फोन करती हैं कि मेरी बहू के साथ मुझे बात करवा। हालांकि उनकी बहू जो डिम्पल है वो तो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। तो उस डिम्पल के जगह पे राबिया अपनी सास यानी कि जस्सी की माँ से बात करती हैं डिम्पल बन करके। वो फेस मास्क लगा लेती हैं और वीडियो कॉल पे बात कर रही होती हैं। इस तरह से जस्सी पाजी थोड़े से मजबूर होते हैं और वो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो फिर जाते हैं राजा साहब के घर की तरफ। राजा साहब के घर पे जो है कि खेतों में ऐसे स्केलेटन लगाए होते हैं, जो कि वो खेतों में जब आप पुतले देखे हैं वो पुतले लगाए होते हैं। और जस्सी पाजी अपने जाते हैं, पुतलों को छू करके कहते हैं प्रियंका चोपड़ा तुम्हारे गड्ढे पड़े हुए होते हैं, वो गड्ढे कहाँ हैं, तुम तो कंकाल लग रही हो। मतलब बड़ा ही एक ड्रामेटिक सीन होता है वहां पे, बड़ा अच्छा लगता है, मजेदार है। फिर जब वहां से वो सब घर पे आते हैं, अब होती है इन लोगों की जांच परिचय की बारी। राजा साहब जो होते हैं पोल डांसर, उनके पिता की वाइफ, फिर वो कहानी सुनाने लगते हैं कि मेरे बाप जो है कि लंदन में आए, वो बर्तन मांजते थे एक होटल में, वहां पे ये जो दादी बैठी हैं, मतलब बुढ़िया बैठी हैं, ये पोल डांस करती थी, उनको ये पसंद आ गए, उनके साथ शादी हो गई, उनका नतीजा ये है सोढ़ी और टीडू। तो ये कहानी चल रही होती है और उसी बीच सोढ़ी और टीडू को जो है कि शक होता है जस्सी पाजी पे, क्योंकि जस्सी पाजी हमेशा ही बॉर्डर फिल्म की कहानी चिपका देते हैं राजा साहब और राजा साहब उसमें बह जाते हैं। तो जस्सी पाजी पे जब शक होता है तो वो बार बार टेस्ट लेने के लिए
हर एक वो तरीका आजमाते हैं जिससे कि जस्सी पाजी की झूठ पकड़ी जाए। लेकिन जस्सी पाजी होते हैं अफीम वाले। वो अफीम पी करके उसका सूप पीते हैं और सूप पीने के बाद उनके अंदर एक ना अलग ही एनर्जी आ जाती है जिसको पकड़ना नामुमकिन है। आप उनको नहीं पकड़ सकते। वो इस तरह से बचे हुए रहते हैं। हर बार वो बच जाते हैं। एक दिन वो पी करके अफीम पी करके आते हैं और पोल डांसर वाली से कहते हैं, क्या तुमको आता है? तुम अभी भी इस ओल्ड या पोल से, और वहीं पर मुड़ जाती है। मुड़ जाने का इन द सेंस ये है कि ऐसे अपना पैर उनके सिर में, और मतलब वो मर जाती है, गिरती है, मर जाती है। और वो ये कहते हैं, बाबी डॉल, बाबी डॉल। ये तो पोल डांसर बाबी डॉल भी बन जाती है। तो फिर उनको लगता है, थोड़ा-सा नशा कम होता है जब, उनको लगता है कि अरे यार मर गई है। तो उसे बड़ा डर लगता है जस्सी पाजी को, और वो वहाँ से भागते हैं। भाग करके बैग वैग उठा करके लेके चलते हैं। राजा साहब के महल के बाहर आते हैं तो इधर राबिया होती है और उनके ग्रुप के मेंबर जो कि गुल, शाबा, ये सब आते हैं उनके साथ और उनको समझाते हैं। गुल कहती है कि शबा की माँ राबिया है ही नहीं। राबिया तो एक सौतेली, जैसे कि एक मौसी है, उसकी असली माँ की बहन है। जिसके बाद दानिश जो कि एक नशेड़ी और गजड़ी होता है, शराबी होता है, वो प्रेशर देता है राबिया के घर वालों पे कि अगर आप लोग शादी नहीं करोगे मेरी आपकी छोटी लड़की से, तो इतनी छोटी बच्ची यानी कि शबा को मैं कैसे पालूंगा। तो इस वजह से राबिया की शादी दानिश से हो जाती है। और कहानी ये जब सुनता है अपना जस्सी पाजी, तो जस्सी पाजी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और वो वापस आते हैं और इस बार कहते हैं, शाबा बेटी, इस बार तेरी शादी मतलब मैं करवा के ही रहूंगा इस घर में, चल। तो वो सब आते हैं फिर वापस, और रोना गाना का इधर सीन चल रहा होता है क्योंकि दादी मर गई होती है, मतलब अम्मा मर गई होती है राजा साहब की। तो रोने गाने के लिए 2 लोग बुलाते हैं। 2 लोगों को हायर किया जाता है वहाँ पे विदेशों में जो है कि रोने गाने के लिए हायर होते हैं लोग। तो 2 लोगों को हायर करके लाते हैं और 2 लोग बड़े ही अजीब तरीके से, मतलब हर तरफ से एकदम रोस्टिंग मोड में जो है कि रो रहे होते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं सबको। और उसी बीच ये जो अपनी राबिया होती हैं और जो गुल होते हैं, ये सब भी स्टार्ट हो जाता है उसी में। तो उसमें फिर ये भी आता है कि राजा साहब कहते हैं कि बहन जी आप मत रोइए, इनको खरीद करके लाया गया है, इनको पे किया गया है जिससे कि ये रो रही हैं, आप मत रोइए। फिर उनको मना करते हैं। फिर थोड़ा सा ड्रामेटिक सीन होता है, मैं कैसे ऐसे थोड़ी एक्सप्लेन कर पाऊंगा उतना। तो बड़े एक ड्रामा वाला सीन होता है वहाँ पे। फिर उनका जो है कि मतलब मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। फिर वहाँ पे जो है कि हर कब्रिस्तान में वहाँ पे एक नियम है। नियम क्या, मतलब वहाँ पे जो है कि अफीम के फूल चढ़ाए जाते हैं। अफीम का फूल उसके दिए के साथ। तो उनके जो पोल डांसर होती है उनके ऊपर भी चढ़ा दिया जाता है। इधर टीटू और सोड़ी उन पे नजर रख रहे होते हैं जस्सी पाजी पे। जस्सी पाजी और अपनी राबिया उस फूल को लेने के लिए, उस फूल को चोरी करने के लिए क्या करते हैं कि जब वो सब चले जाते हैं, उनका फ्यूनरल मना करके, उनका दाह संस्कार, मतलब दाह संस्कार नहीं, उनका कब्र में जो भी है कब्रिस्तान में दफना करके चले जाते हैं। तो ये फूल ले लेते हैं जिसमें कि सोड़ी और टीटू देख लेते हैं। वो सब आते हैं, पूछते हैं जस्सी पाजी आप क्या कर रहे हैं? तो जस्सी पाजी कहते हैं, हाजी एक काम करो ना तुम लोग, देखो आत्मा को परमात्मा से मिलने दो, ज्यादा वेट बढ़ जा रहा है इनके ऊपर। तो टीटू कहते हैं कि फिर ये जो 20 बोरी जो मिट्टी गिरी है इसको हटा दें हम लोग। तो इनको, टीटू और सोड़ी को फिर डाउट होता है, और इस बार बहुत बड़ा डाउट होता है। फिर वो सब कहते हैं कि जस्सी पाजी गन चला के दिखाइए हम लोग। फिर राजा साहब जो है कि निशाना लगाते ही हैं बोतलों पे, खाली बोतलों पे। तो जब जस्सी को देते हैं, जस्सी पाजी बंदूक देते हैं चलाने के लिए, तो जस्सी पाजी भी गोली चलाते हैं। और गोली चलाते हैं तो शीशा नहीं फूटता, क्योंकि उनका निशाना भी नहीं है भाई। वो कर्नल खेलने वाले लोग हैं, हम लोग टैंक चलाते थे, हम लोग ये छोटे छोटे खिलौनों से नहीं खेलते हैं। और टैंक
जब इनको चलाने के लिए मिलता है जस्सी पाजी को, ये चलाते तो हैं, चला तो पाते नहीं है। फिर फोन करते हैं राबिया जी के पास। राबिया जी गूगल में सर्च करके देखती हैं, कहती तो हैं कि अंदर जाके बैठ जाओ। फिर जब चलाने की बारी आती है तो फोन में सिग्नल ही नहीं होता, अंदर सिग्नल नहीं होता है टैंक के अंदर। और उधर है हमारे बिट्टू पाणे, जो कि आए हुए होते हैं फ्यूनरल में भी। फ्यूनरल में जो मैंने आपको बोला ना ड्रामेटिक सीन होता है, तो उसमें बिट्टू पाणे भी होते हैं। बिट्टू पाणे आते हैं और वो कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती राजा साहब, आप अपनी शादी एक नचनिया के साथ क्यों कर रहे हो। हालांकि पोल डांसर तो थी ही उनकी दादी, लेकिन ये शबा और रवीना भी, राबिया भी, ये सब भी डांसर ही थी। बिट्टू पहाड़े बात तो कर रहे थे शबा और राबिया के ग्रुप की, लेकिन जो राजा साहब थे और उनके पिता जो थे, उनको लग रहा था कि ये पोल डांसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको घसीट मारपीट करके लेके जाता है, भगा देते हैं वहां से। फिर बारी आती है जब इनके वो टैंक चलाने की, तो उधर से बिट्टू पहाड़े और उनका ग्रुप आ रहा होता है इनको सच्चाई बताने राजा साहब। तो ये जो है कि जो अपने जस्सी साहब होते हैं, जस्सी पाजी, ये टैंक चला तो पाते नहीं, ऐसे ही बटन दबाते हैं और टैंक चल जाता है। चलता है उन्हीं के ऊपर जो उधर से छुप छुपा के आ रहे होते हैं, बिट्टू पाणे और उनके ग्रुप वाले उनके ऊपर चलता है। तो वो सब एकदम उनकी हालत खराब है। फिर बिट्टू पाणे चिल्लाते हुए भागते हैं कि राजा साहब जो है कि एकदम पागल हो गए, सनक गया है, वो हम लोगों को मरवाने के लिए टैंक मंगवाया है। ठीक है, वो सब भागता है, ये सब लाइनें बोल करके ड्रामेटिक सीन है। फिर जब वो चले जाते हैं तो राजा साहब को यकीन हो जाता है कि हाँ जस्सी पाजी आपको आपको टैंक चलाने तो आता ही है। फिर वो नीचे उतरते हैं। फिर दोस्त कहाँ ही जा रही है, कहते हैं और भी चेक करवाना है राजा साहब, आपने तो मजाक बना रखा है, लड़की के बाप हैं इसीलिए सह रहे हैं। नहीं तो भाई अब गलती से ही सही, अच्छा काम तो हुआ, चल तो गया कम से कम। तो उनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है। फिर वो कहते हैं, फिर अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। रूम में गए होते हैं तब तक टिटू और सॉरी जो है कि जाते हैं उनको मनाने के लिए। और इधर राजा साहब उनको पूछते हैं कि अरे यार मैंने गलत कर दिया लग रहा है। उधर वो भी नहीं मान रहे होते आसानी से। फिर कहते हैं कि पापा जी को वो चाय पीनी है, तो चाय आप लोग बना के पिलाते हो। ये सब एक चाय बना के अपने मतलब उनके राजा साहब के पापा को उसको भी पिलाते हैं, जो चाय अफीम वाली होती है। और इधर राजा जस्सी पाजी लेकर जा रहे होते हैं, उनको देते हैं। फिर कहते हैं कि आज ही देखो जी, अभी हमारा पूरा जीवन खत्म हो चुका है। तो जस्सी पाजी कहते हैं उनके पिता राजा साहब के पिताजी से कि आजी अभी तो आप में बहुत कुछ है, आप जाओ जॉगिंग पे निकलो निकलो, फिर देखो। इधर ये जॉगिंग पे निकलते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फंक्शन चल ही रहा होता है, शादी ब्याह होने वाला है गोगी और सबा की। तो फंक्शन में देखा जाता है कि उन राजा साहब के पिताजी एक नई माँ लेकर आए हैं। नई माँ जो कि इस बार नाइजीरियन है। और कहते हैं हेलो बोलो, ऐसा मतलब तुम्हारी नई माँ है, तुम्हारी नई आंटी है ये। मतलब सीन थोड़ा सा अलग ही है। यहाँ पे सब लोग, उनको बड़ा दुख होता है कि मेरे लड़के मुझे ठरकी कहते हैं। मतलब राजा साहब के पिता को बड़ा दुख होता है कि मेरे तीनों लड़के मुझे ठरकी कहते हैं। तो ये चीजें हो ही रहती हैं। तभी वहां पे जो गीत संगीत होने वाले होते हैं वो होता है दानिश, यानी कि दानिश और उसका ग्रुप फिर से जो कि नाच गाने के लिए आया होता है, इस बार राजा साहब के घर पे। जब राबिया देखती है दानिश को तो भड़क जाती है कि यार ये तो पूरा खराब कर देगा। दिनेश हालांकि वहां पे देखता है राबिया को भी, और राबिया को देखते ही कहता है कि इस बार तो तुम लोगों ने बड़ा मुर्गा पकड़ा है। तो वो कहती है, राबिया कहती है कि इस बार तेरी बेटी का शादी हो रहा है, तो इस बार कुछ मत करना ऐसा जिससे कि उसका घर परिवार ना फंस पाए। तो इस पे ये तो मान ही जाता है, दानिश मान जाता है। लेकिन जब वो देखता है जस्सी पाजी को मिलन करते हुए,
मतलब उन लोगों में शगुन होता होगा, जैसे हम लोगों में शगुन होता है। तो शगुन देना लेना देना कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जस्सी बाजी जो है कि ले रहे थे। तो इसको थोड़ा सा वो होता है, मतलब जलन होती है कि मैं बाप हूँ शबा का और ये दूसरा कौन ले रहा है, ठीक है। तो इस पे ये जाता है भड़कते हुए, चिल्लाते हुए जाता है, कहता है कि अजी ये शादी नहीं हो सकती। मतलब वो पिया तो रहता ही है। जब पिया रहता है तो उसमें सोडी जो होता है वो उसको बगल में लेके आता है, पूछते हैं कि क्या मामला है। तो कहता है कि ये जो राबिया है ये मेरी मैडम है, मतलब मेरी बीवी है। तो उसको फिर वो फिर जाता है राजा साहब के पास, राजा साहब को बताते हैं। फिर राजा साहब जब उसको मतलब राबिया की तरफ देखते हैं तो राबिया को लगता है कि हाँ मामला एकदम गर्म हो चुका है, मामला खराब है। तो राबिया राजा साहब और टीटू को सोडी को लेकर के आती हैं बगल में। बगल में कहती हैं कि राजा साहब माफ कर दीजिए, ये जब मतलब इतने सालों का फासला है और ये रहते थे भारत में, मतलब इंडिया में रहते थे जस्सी साहब, और मैं रहती थी लंदन में इधर, तो कोई तो होना चाहिए इतना सहारा बनने के लिए। तो इसीलिए इसके साथ मेरा थोड़ा अफेयर था, मतलब दानिश के साथ मेरा अफेयर था, ऐसा राबिया कहती है झूठ में। और इस पे राजा साहब कहते हैं कि यार क्या चल रहा है इधर, मतलब अफेयर था, अरे देवी जी दो दो शादियां आप। तो फिर वो कहते हैं अब बचाना तो था ही घर की परिवार, अब शादी के लिए बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, अब शादी तोड़ भी तो नहीं सकते ना। अब था जो भी था उसकी माँ के साथ था, तो बेटी का क्या ही करना है, लेना देना है। तो मान जाते हैं, चलो ठीक है। तो दानिश को लेके जाता है सोडी और एक कमरे में बंद करके रख देता है। फिर थोड़े समय के बाद ही जो है कि होती है डिम्पल की एंट्री उस शादी में। डिम्पल जो कि जस्सी की पहली वाइफ होती है, मतलब पहली क्या, वो उसी के साथ शादी होती है उनके। तो डिम्पल आती हैं और डिम्पल आके कहती हैं कि मतलब सबको बता देती हैं कि मैं हूँ जस्सी की वाइफ। अब इस पे राजा साहब और जस्सी पाजी दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के सामने कह रही होती है। और राजा साहब और जस्सी फिर साइड में होते हैं, फिर वो कहानी शुरू करते हैं अपनी कि आज ये मेरा भी अफेयर था इसके साथ थोड़ा सा और ये मेरी वाइफ है। तो ऐसा कहने के बाद जैसे मतलब राजा साहब कहते हैं अरे अजीब फैमिली है यार, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है, दो दो शादियां पाजी। तो दो दो शादियां कहने के तुरंत बाद ही अपने जस्सी बाजी कहते हैं अजी वो देखो जी आपके पिताजी चार चार शादियां तो जो राजा साहब होता है बड़े से बड़े गुस्से में होता है और कहता है अरे यार उनको हटाओ यार यहाँ से, वो अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने परिवार का। उनको हटाते हैं, फिर डिम्पल को भी एक कमरे में लेके जाते हैं, सब बंद कर देते हैं। फिर शादी वही रहती है, होती मतलब शुरुआत फिर से हो रही होती है। और इस बार राजा साहब कहते हैं कि देखो बाप चाहे किसी का भी हो, मतलब बेटी चाहे किसी की भी हो, दोनों बाप यहाँ पे होने जरूरी हैं। तो फिर वो दानिश और जस्सी पाजी दोनों को ही लाते हैं वहाँ पे स्टेज पे, और शादी हो ही रहती है, मतलब हो रही होती है। तभी होती है फिर से एंट्री बिट्टू पाणे की। और इस बार बिट्टू पाणे कहते हैं कि मेरे लड़की की शादी एक नचनिया के साथ नहीं हो सकती। जब ये सुनते हैं राजा साहब, तो राजा साहब का एकदम दिमाग सनक जाता है। क्या बोला तुमने, मेरा बेटा? अरे मेरी माँ होती है, मेरी बहन होती है, मेरा बेटा नहीं होता है। मतलब ऐसा राजा साहब कहते हैं कि बेटे में कौन सा फर्क भाई, बेटा तो मेरा है ना। कि देखो जी, मैं अपने बेटे का जीवन ऐसे खराब होते हुए नहीं देख सकता, एक नचनिया के साथ शादी होते हुए तो मैं एकदम नहीं देख सकता। तो फिर वो कहते हैं कि गोगी की माँ मुझे माफ करना, मैं तो ये नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बात हो आ गई है मेरे बेटे के जीवन की। बिट्टू पाणे कहते हैं कि ये जो गोगी है ये मेरा पुत्र है। इस पे राजा साहब भाई साहब एकदम तिलमिला जाते हैं एकदम गुस्से से, और वो अपनी बेबी से पूछते हैं गोगी की माँ क्या बात सही है? तो वो भी एकदम शौक और सकपका करके रोने लगती हैं और कहती हैं कि आज ये आपसे शादी होने से पहले 2 महीने पहले गोगी जो है कि था मेरे में। तो ये जब सुनते हैं वो एकदम शौक और एकदम सोचते हैं कि अब तो पूरा तहस नहस कर दूंगा।
तब गोगी आता है उनके पास और गोगी कहता है कि पापा जी, आप ही मेरे पापा हो। मैं और किसी को नहीं जानता, मुझे बस आप ही के साथ रहना है और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी माँ को भी आप छोड़ो। इधर जस्सी पाजी और राबिया भी कह रही होती हैं कि देखिए राजा साहब, अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब उसको लेकर के अपना परिवार तोड़ना सही नहीं है। परिवार क्योंकि टूटता है तो बहुत बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होता है सबको। तो वो किसी तरह से मान जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, परिवार टूट रहा है, सही बात है, नहीं टूटना चाहिए। तो वो मान जाते हैं शादी करने के लिए। और जब शादी हो ही रहती है, हो ही रही होती है, मतलब फिर बिट्टू फिर बिट्टू पाणे को जब ये बुलाते हैं कि चलो आओ देख लो अपने बेटे का भी शादी देख लो तुम भी। जब शादी मतलब फिर से वो तैयारी कर रहे होते हैं, तब इधर डिम्पल आती हैं और डिम्पल आने के बाद खड़ी होकर के कहती हैं स्टेज पर माइक लेकर के कि ये ना ही कर्नल है, ना ही कुछ है, ये गांव का एक पिंड का मतलब गंवार खेती बाड़ी करने वाला आदमी है। ठीक है, जब ऐसा कहती हैं तो राजा साहब को फिर से शौक लगता है, क्योंकि मतलब इतनी सारी चीजें हो भी गई, उसको पता ही नहीं चला कि कर्नल नहीं है वो भाई। तो जब उसको ये पता चलता है कर्नल वर्नल की बातें, तब जो है कि थोड़ा सा और होते हैं, थोड़ा सा और ड्रामा होता है वहां पे। लेकिन हालांकि बाद में फाइनली वो मान जाता है कि चलो ठीक है, साथ रहेंगे, आप राबिया जी के साथ रहेंगे कि डिम्पल जी के साथ रहेंगे। तभी ऊपर से दिखता है कि झूमर आकर के डिम्पल के ऊपर गिर जाता है। डिम्पल मर जाता, मतलब गिर जाता है, तो डिम्पल वहीं पे गिर जाती है, बेहोश शायद हो जाती है। फिर शादी अभी हुई चाहे ना हुई वो पता नहीं, लेकिन जो अपने जस्सी पाजी हैं वो डिम्पल को उठाते हैं और वहां से लेके चले जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि राबिया, गुल और उनके साथ एक और ग्रुप में मेंबर होती है जो कि बात कर रहे होते हैं। नीचे कोई आग लगा देता है रोड पे, और जो राबिया होती है बहुत गुस्से में और बहुत चिड़चिड़े में होती है, क्योंकि उसको जस्सी पाजी छोड़ के चले गए होते हैं, क्योंकि वो जस्सी पाजी से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी होती हैं राबिया। इनको बड़ा थोड़ा अजीब और दुख महसूस होता है। फिर नीचे जब वो मतलब रेंट वेंट बढ़ा देती हैं अपने रूम का कि कोई आ ना पाए, फिर जब जस्सी साहब आते हैं नीचे आग लगा देते हैं, तो इनकी एक ग्रुप मेंबर देख के जाती है, अंदर जाके कहती है कि देख कोई नीचे आया है किराएदार नया। जब जाती हैं नीचे, नीचे जाने के बाद देखती हैं कि जस्सी पाजी है। फिर वो लिखा होता है आग से, विल यू मैरी मी। तो ये सब में थोड़ा सा वो होता है कि चलो भाई ठीक है, अब जो भी हुआ सब खत्म करते हैं, अब अपना मतलब साथ रहते हैं। फिर धन्यवाद, मैं हूँ आपका होस्ट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो कृपया देख लेना, जो भी करना हो। धन्यवाद।